दोस्तों, इंग्लिश विद झाजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऑन अकाउंट ऑफ के संबंध में जानेंगे। दोस्तों, ऑन अकाउंट ऑफ का हिंदी अर्थ होता है के कारण या के चलते या की वजह से। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि किस परिस्थिति में ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जब आप कोई कार्य किसी कारणवश करते हैं तो कारण को दिखाने के लिए ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग कारण के पहले किया जाता है। यद्यपि कारण को बताने के लिए अनेक वाक्यांश उपलब्ध है अंग्रेजी में, फिर भी उनमें से एक वाक्यांश ऑन अकाउंट ऑफ भी है। दोस्तों, ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करते हुए जब हम अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे तो हमारे अंग्रेजी वाक्य का क्या स्ट्रक्चर होगा, अब हम लोग इसके संबंध में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सेंटेंस लिखा जाएगा, उसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग होगा। उसके बाद यदि वाक्य में नाउन आया है तो नाउन लिखा जाएगा। यदि वाक्य में प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का प्रयोग होगा। एवं यदि वाक्य में एक्शन की बात की गई है तो एक्शन को बताने के लिए B1 के साथ ING का प्रयोग होगा। दोस्तों, यदि हम चाहे तो अपने वाक्य का आरंभ ऑन अकाउंट ऑफ से भी कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहले ऑन अकाउंट ऑफ लिखेंगे, उसके बाद वाक्य में नाउन आता है तो नाउन का प्रयोग होगा। यदि प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन का प्रयोग होगा। एवं यदि वाक्य में एक्शन की बात की गई है तो एक्शन को बताने के लिए B1 के साथ ING का प्रयोग किया जाएगा तथा उसके बाद कामा का प्रयोग करते हुए सबसे अंत में सेंटेंस लिखा जाएगा। दोस्तों, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए मैंने वाक्य बनाया है, वी वेंट टू सोमनाथ टेम्पल ऑन अकाउंट ऑफ आर 25th मैरिज एनिवर्सरी। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले वाक्य का प्रयोग किया गया है। वाक्य है वी वेंट टू सोमनाथ टेम्पल। उसके बाद ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग किया गया है और उसके बाद नाउन के रूप में आर 25th मैरिज एनिवर्सरी का प्रयोग किया गया है। इस तरह से अंग्रेजी वाक्य बना, वी वेंट टू सोमनाथ टेम्पल ऑन अकाउंट ऑफ आर 25th मैरिज एनिवर्सरी। यानी कि हम अपनी 25वीं शादी की सालगिरह के चलते सोमनाथ मंदिर गए थे। दोस्तों, अगला वाक्य है दे आर स्टडिंग ऑन अकाउंट ऑफ एग्ज़ाम्स। यानी कि वे लोग परीक्षा के कारण पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वी आर मेकिंग केक ऑन अकाउंट ऑफ न्यू ईयर। यानी कि हम केक बना रहे हैं नए साल के चलते। दोस्तों, चौथा वाक्य है ऑन अकाउंट ऑफ पेन आई एम नॉट गोइंग विद यू। यानी कि दर्द की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा हूँ। नेक्स्ट इज ही हैज़ टू टेक मेडिसिन ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। यानी कि बीमारी के चलते उन्हें दवाई खानी पड़ती है। दोस्तों, अगला वाक्य है वी आर गोइंग टू द यूनिवर्सिटी ऑन अकाउंट ऑफ एनुअल फंक्शन। यानी कि हम लोग वार्षिक समारोह के कारण विश्वविद्यालय जा रहे हैं। नेक्स्ट इज माई मोबाइल इज नॉट वर्किंग ऑन अकाउंट ऑफ स्विचिंग ऑफ। यानी कि स्विच ऑफ होने के चलते मेरा मोबाइल काम नहीं कर रहा है। दोस्तों, अगला वाक्य है ही थ्रेस्ड देम ऑन अकाउंट ऑफ मोलेस्टिंग हिज सिस्टर। यानी कि उसने उन लोगों को अपनी बहन से छेड़खानी करने के चलते पीटा।
नेक्स्ट इज वी आर हियर ऑन अकाउंट ऑफ वेडिंग सेरेमनी, अर्थात हम लोग यहाँ शादी समारोह की वजह से हैं। दोस्तों अंतिम वाक्य है ऑन अकाउंट ऑफ संडे ऑल एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस रिमेन क्लोज्ड, यानी कि रविवार के कारण सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहते हैं। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा।